नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज कुछ नया टाइप से यहाँ पे वीडियो बन रहा है कुछ नहीं वही है, वैसे ही ट्रांसलेशन करने वाला हूँ आज की स्टोरी का डिटेल में, लेकिन साइड में आपको मेरा छोटा सा फेस दिखेगा ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सर सामने में समझा रहे हैं। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, बिल्कुल लिंक टूट जाता है। तो बताएंगे कैसे लगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आप इस टाइप से बनाइए, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, नहीं पसंद हो तो भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आज की स्टोरी में आप देखेंगे एचडी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखने वाला है। इसके अलावा नीचे मैं अंडरलाइन करते आऊँगा समझाते समय, और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा येलो कलर में। आप देखेंगे तो आपको जरूर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हाईलाइटेड रहेंगे। बाकी पहले के जैसे पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं, जहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, टेंस रहेगा, वर्ब रहेगा, जो जो चीज़ हमारे फॉर्म्स है सब चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन स्वान। ठीक है, द गोल्डन स्वान यानी क्या होता है, सुनहरा हंस। स्वान यानी होता है हंस, तो द गोल्डन स्वान सुनहरे हंस, क्योंकि स्वान से दो लिखा हुआ इसलिए सुनहरे हंस। अब ऐसे टाइटल क्यों है आपको पता चलेगा स्टोरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, लॉन्ग टाइम अगो। इसका मतलब होता है बहुत समय पहले, अ ग्रेट किंग एक महान राजा, नेम नामक या नाम का, ब्रह्मदत्त, रूल्ड ओवर यानी होता है शासन करता था, है ना, शासन करना, वाराणसी शहर का नाम है। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत समय पहले ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा, महान राजा वाराणसी पर शासन करता था, राज करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वन इवनिंग एक शाम, इन स्प्रिंग टाइम होता है बसंत ऋतु जिसे कहते हैं स्प्रिंग टाइम, किंग ब्रह्मदत्त वांटेड टू एंजॉय द कूल ब्रीज। राजा ब्रह्मदत्त चाहते थे, एंजॉय यानी आनंद लेना, मजे लेना, कूल ब्रीज यानी क्या होते हैं, जो ठंडी ठंडी हवा का झोंका होता है उसे हम ब्रीज कहते हैं। तो वैसे बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इसे फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े। ठंडी हवाओं का मजा लेना चाहते थे। सो ही वेंट, तो वो गए, कहाँ गए, टू द यार्ड। अब टू आपका प्रपोजिशन है, संबंध बताते हैं। टू द यार्ड, यार्ड यानी होता है अहाता, ठीक है, अहाता जो छत होता है वहां गए। ऑन द रूफ, छत के अहाते पर गए। ऑफ हिज पैलेस यानी होता है महल, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। पैलेस यानी महल होता है, तो महल के अहाते पर गए हवा का मजा लेने के लिए। ही वॉज सिंपली एंजॉइंग, वह बस, सिंपली यानी बस, है ना, सिर्फ वो एंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे। द प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट यानी क्या होता है, इसे भी मैं वो कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी कि इसे मार्क कर देता हूँ। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, उसे हम प्लेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही सुहावना खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे थे। देन सडनली, तभी अचानक से, सडनली यानी अचानक से, ही सॉ, उसने देखा, सॉ किसका है, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। उसने क्या देखा, अ गोल्डन थिंग यानी एक सोने की चीज। अब थिंग यानी होता है चीज। बहुत से लोग थिंक और थिंग में कंफ्यूज जाते हैं, थिंक में के आता है लास्ट में, वो थिंक यानी सोचना, और थिंग यानी होता है कोई चीज, वस्तु। तो एक सुनहरी चीज अप्रोचिंग, देखिए अप्रोच आपको पता है, अरे यार उसका बहुत अप्रोच है, बहुत पहुंच है, बोलते हैं ना, अप्रोच लगाना पड़ता है, पहुंच लगाना पड़ता है, वही अप्रोचिंग है, यानी कि पहुंच रहा था। ठीक है, तो गोल्डन थिंग अप्रोचिंग फ्रॉम फार अवे, फ्रॉम यानी से, फार अवे यानी क्या होता है, फार अवे का मतलब बहुत दूर से, फार अवे बहुत दूर से पहुंच रहा था उसके पास तक। इन द स्काई यानी आसमान में, आसमान से सुनहरे चीज को उसके पास आ रहा था, पहुंच रहा था। एज इट केम नियरर, एज यानी जैसे, इट केम वह पहुंचा। अब इट का यूज क्यों किया, सी ही क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या चीज है। तो जब हमें नहीं पता, जैसे कोई बच्चा है, हमें पता है तो ही लगा सकते हैं, लड़का है लड़की है तो शी लगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है बेबी है, लड़का है कि लड़की है, तो हम उसके आगे इट लगा सकते हैं, ही सी की जगह इट लगा सकते हैं। तो देखिए, एज इट केम नियरेर, केम यानी क्या होता है, पहुंचा, आया। ठीक है, नियरर यानी होता है, सॉरी, नियरर यानी होता है पास, नियर से नियरर बना हुआ है। जैसे ही पास पहुंचा, किंग ब्रह्मदत्त सा, राजा ब्रह्मदत्त ने देखा, दैट की देवर अ पेयर ऑफ स्वान, देवर वे थे, क्या थे, पेयर यानी होती है जोड़ी, ऑफ स्वान्स यानी कि वो हंसों की जोड़ी थी। देयर विंग्स यानी उनकी, विंग्स यानी क्या होता है, उनके पंख, उसे विंग्स कहते हैं। उनके पंख
वर पार्टली वाइट, पार्टली यानी होता है थोड़ा सा हिस्सा, उसे पार्टली कहते हैं, जैसे पार्ट हुआ ना उसी से पार्टली बना हुआ है, पार्टली यानी थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा सफेद, एंड पार्टली गोल्डन और थोड़ा सा सुनहरा, यानी जो स्वान आए थे थोड़ा सा उसका पंख सफेद और थोड़ा सा सुनहरा था। एज दे फ्लू, जैसे ही वे उड़े, पास, फ्यू प्लास यानी क्या, फ्यू पास होता है, इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने उड़ान भरी, उसे हम फ्लू पास बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्या करी, उड़ान भरी, हिम इन द स्काई, पास्ट हिम इन द स्काई, यानी उन्होंने स्काई में उड़ान भरी, आसमान में। द सेटिंग सन, सेटिंग, सेटिंग यानी होता है डूबता हुआ, अस्त हुआ, अस्त होता हुआ सन्स, सन्स रे, ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगे का की के, यानी सन्स यानी सूरज की रोशनी और सूरज की किरणें, रेस यानी होती किरणें, जैसे उन्होंने आसमान में उड़ान भरी, सूरज की किरणें वर रिफ्लेक्टेड, वर हुई, क्या हुई, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट यानी क्या होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, वापस आना, मतलब रिफ्लेक्ट होना, वापस दिखाई देना, उसे हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्डन विंग्स, वो टकरा के वापस आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी गोल्डन विंग्स, उसके सोने के पंखों से। दोज ब्यूटीफुल विंग्स ग्लिटर्ड लाइक गोल्ड, दोज यानी वे, है ना, ये उनके, उनके बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल विंग्स यानी सुंदर पंखे, है ना, उनके सुंदर पंख थे। ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड यानी क्या होता है, चमकना, तो चमकते थे, कैसे चमकते थे, लाइक गोल्ड, लाइक यानी जैसे, गोल्ड यानी सोना, सोना के जैसे चमकते थे उसके जो सॉरी पंख थे। अब क्या हुआ, ही वॉज स्पेल बाउंड, ही वॉज स्पेल बाउंड। अब स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है भाई, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, तो वो क्या थे, स्पेल बाउंड थे, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं, स्पेल बाउंड, वे वह मंत्र मुग्ध हो गया था राजा। बाय द ब्यूटी, बाय यानी से, द ब्यूटी यानी सुंदरता से, ऑफ द स्वांस यानी कि जो हंस थे उनकी सुंदरता से वो मंत्र मुग्ध हो गया। मंत्र मुग्ध यानी एकदम ज़्यादा खो जाना, खुश हो जाना। देखिए राजा, देखिए फोटो भी दिख रहा है, चित्र देखने बहुत मजा आता है मुझे। अब क्या हुआ, किंग ब्रह्मदत्त, राजा ब्रह्मदत्त, वॉच्ड, उन्होंने देखा, राजा ने देखा, है ना, क्या देखा इन्होंने, देखिए यहाँ पे आपको नया वर्ड मिलने वाला है, एग्जिविजिट, है ना, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एग्जिक्विजिट। ये क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे देखेंगे एग्जिक्विजिट, एग्जिक्विजिट इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, तो इसे तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है, एग्जिक्विजिट इस प्रकार से। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अति सुंदर, उत्कृष्ट, बहुत सुंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिक्विजिट कहते हैं। इसे भी मैं नीचे अंडरलाइन करिए, मतलब मार्क कर देता हूँ, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर होना। तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर हंसों को, टिल जब तक, है ना, दे डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब हो जाता है गायब हो जाना, वहाँ से दिखाई न देना, जब तक वे वहाँ से अदृश्य न हो गए, मतलब दिखाई न देने लगे, चले गए। फ्रॉम हिज साइट, फ्रॉम यानी से, हिज साइट यानी उनकी नज़र से, साइट यानी नज़र या दृष्टि, उनकी नज़र से जब तक वो ओझल नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए, तब तक उन्हें वे देखते रहे। ही हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था, हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हैड लिखा हुआ है और थर्ड फॉर्म सीन, तो देखा था, लिया था, चुका था, उन्होंने कभी नहीं देखा था, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं देखा था, सच ब्यूटीफुल यानी ऐसा सुंदर, बर्ड्स यानी पक्षियों को, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। द रीगल शेप, अब ये रीगल क्या है इसे देख लीजिए, रीगल यानी होता है शाही, शाही बनावट, बहुत ही सुंदर बनावट, आकार, शेप यानी आकार, बनावट, ऑफ देयर नेक्स, उनके गर्दन की नेक, देयर ब्यूटीफुल मोमेंट्स, उनकी सुंदर, मूवमेंट यानी होती है जो भी हलचल होता है, मूवमेंट कहते हैं, एंड ग्रेसफुल मोशंस, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी क्या होता है, सुंदर, शोभायमान, बहुत सुंदर, मोशन यानी उसकी गति, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही तेज, बहुत ही सुंदर गति को देखकर, ऑफ यानी कि, देयर गोल्डन विंग्स, उनके सुनहरे पंखों की, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और नया वर्ड मिलने वाला है, एंथ्रॉल्ड, देखिए एंथ्रॉल्ड, तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, एंथ्रॉल्ड। तो भाई एंथ्रॉल्ड यानी क्या होता है, इसे हम इंथ्रॉल्ड ऐसे पढ़ेंगे, ई लिखा लेकिन इंथ्रॉल्ड ऐसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाना, ठीक है। वो क्या हो गए थे, उनके ये जो सुंदर पंख थे उन्होंने राजा को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर दिए थे, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश कर दिए थे। ही हैड नेवर सीन, फिर वही वाला आ गया, उन्होंने कभी नहीं देखा था,
सच अ साइड बिफोर, सच अ साइड यानी ऐसा नज़ारा, बिफोर यानी पहले, ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो इम्प्रेस होना यानी किसी से प्रभावित हो जाना, बाय यानी द्वारा, द बर्ड्स पक्षियों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। दैट की ही केप्ट थिंकिंग, केप्ट यानी रखे रहे, कुछ चीज़ करते रहे तो केप्ट का यूज़ करते हैं। थिंकिंग इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वे सोचते रहे, ऑफ देम यानी उनके बारे में, द होल नाइट पूरी रात। तो ये आप देखेंगे होल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय हमें लिखना पड़ेगा कि पूरी रात सोचते रहे। ही थॉट उन्होंने सोचा, आई हैव नॉट सीन मैंने नहीं देखा है। देखिए यहाँ पे कभी नहीं देखा है नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि नॉट सीन लिखा हुआ है, नॉट सीन। वहाँ पे क्या था, आई हैड नेवर सीन, तो नेवर यानी कभी नहीं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैंने नहीं देखा, सच यानी ऐसे, स्वांस एनीवेयर, स्वांस यानी हंसों को, एनीवेयर यानी कहीं भी, कभी कहीं भी नहीं देखा है। वेयर हैड दे कम फ्रॉम, वेयर हैड दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आए थे। हैड के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कम फर्स्ट फॉर्म लगता है जब इंट्रोगेटिव बन जाता है, फ्रॉम यानी से, वेयर हैड का यूज किया गया है ना, कहाँ आए थे, गए थे, चुका था, चुके थे, वे कहाँ से आए थे। दे मस्ट हैव बीन सम मैजिकल स्वान्स इंडीड, दे मस्ट हैव बीन वे जरूर होना चाहिए, या फिर वो जरूर होंगे, बीन सम है ना, सब मैजिकल स्वान्स यानी वो जरूर, मैजिकल स्वान होता है जादुई हंस, वो जरूर कोई जादुई हंस होंगे। इंडीड यानी वास्तव में, सच्चाई में, असलियत में। तो पूरा सेंटेंस का मतलब ये हो गया, असलियत में जरूर वो वास्तव में बहुत ही जादुई स्वान होंगे, हंस होंगे। विल आई एवर सी देम अगेन, विल तो ये इंट्रोगेटिव बन रहा है फ्यूचर टेंस का, तो विल पहले यूज हो रहा है, आई विल तो विल आई, क्या मैं, ऐसा हो जाता है। एवर यानी कभी, क्या मैं कभी, सी यानी देख पाऊंगा, देम अगेन यानी उन्हें फिर से, क्या मैं उन्हें फिर से कभी देख पाऊंगा। राजा यही मन सोचे, रात भर नींद नहीं आ रही है। ठीक है, स्टोरी तो समझ आ रही है ना भी क्या क्या हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, अब राजा के मन में वही बसा है, बस ये हंस को देख रहे हैं, सुनहरे हंस। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, द स्वान्स हैड कंप्लीटली इंचार्टेड द किंग्स हार्ट, यानी राजा के दिल को देना, जादू कर देना राजा के हार्ट को, राजा के दिल पे उसने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से जादू चला दिया था। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे, वॉट एवर ही डिड, उसने जो भी किया था। वेर एवर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेयर एवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेर एवर ही वेंट, यानी वो कहाँ, कहीं भी, वेर एवर यानी वे कहीं भी, ही वेंट वे गए, कहीं भी वे गए। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचते रहे, ऑफ दोज ब्यूटीफुल स्वान्स। ठीक है, उन दोज यानी वे, उन दोनों है ना, वे बोल सकते हैं, या उन सुंदर स्वान के बारे में, हंसों के बारे में वे सोचते रहे कि भाई आखिर वो लोग गए कहाँ से आए थे, बस वही सोच रहे थे। अब क्या हुआ, देन वन डे, तब एक दिन, ही कॉल्ड हिज वाइसेस्ट मिनिस्टर, उसने बुलाया, पुकारा, हिज वाइसेस्ट यानी बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान को वाइसेस्ट कहते हैं शायद। यहाँ पे मैंने, हाँ ये हमने इंचैंटेड को हमने यहाँ पे वो नहीं किया था, इसका मतलब जादू कर देना, प्रभावित कर देना। अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ पेयर ऑफ स्वान्स, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है। तो यहाँ पे देखिए हैव और सीन थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन उसका इंटरोगेटिव है, प्रश्न बना रहे हैं। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, अ पेयर यानी जोड़ा, ऑफ स्वान्स, हंसों की जोड़ी कभी देखा है। हु हैव गोल्डन विंग्स, हु हैव जिसके पास हो, अब यहाँ पे हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, हु हैव जिसके पास सुनहरे पंख हो, क्या कभी ऐसे देखा है तुमने। देवर है ना, देवर वो क्या थे, हाँ ये तो आपको बताया था मैंने, इसका वर्ड मैंने अभी आपको ही बताया था कि इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्विजिट, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है, अति सुंदर, उत्कृष्ट, सबसे सुंदर, उसे हम एक्सक्विजिट कहते हैं। तो ये, तो वे बहुत सुंदर थे। दे हैड गोल्डन विंग्स, हैड उनके थे, उनके पास है तो हैव, उनके पास थे तो यहाँ पे हैड। दे हैड उनके पास क्या थे, गोल्डन विंग, सुनहरे पंख थे, उनके सुनहरे पंख थे, ऐसे पास बोलने की जरूरत नहीं है। दे सीम टू मी, सीम यानी प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे, टू मी यानी मुझे लग रहे थे। एज इफ यानी मानो, यदि, उसे हम क्या बोलते हैं, एज इफ, मानो
दे हैड कम फ्रॉम सम फॉरेन, दे हैड कम, वे आए थे, मानो वे आए थे, कहाँ से आए थे, सम यानी कुछ, फॉरेन यानी विदेश, विदेश से, और या मैजिकल प्लैनेट, मैजिकल प्लैनेट यानी क्या होता है, जादुई ग्रह से, या तो कुछ विदेश से आए थे, किसी विदेश से, या फिर कोई जादुई ग्रह से आए थे, ऐसे मुझे लगता है। तो एज इफ को आप एक साथ यूज करेंगे, एज इफ यानी हम क्या बोलते हैं, एज इफ यानी मानो, ठीक है, मानो या फिर जहां तक। अब देखिए, प्लीज मेक सम अरेंजमेंट्स, प्लीज करिए, मेक कुछ, सम यानी कुछ, मेक यानी करिए, अरेंजमेंट यानी होता है, अरेंजमेंट यानी होता है व्यवस्था, कुछ व्यवस्था करिए, जिसे हम इंतजाम, इंतजामात ऐसे कुछ बोलते हैं, शायद बताएंगे आप, इंतजाम करिए, सो दैट ताकि, आई मे सी मैं देख सकूं, दोस मार्वलेस ब्यूटीफुल वंस अगेन, ठीक है, मार्वलेस यानी क्या होता है, मार्वलेस यानी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मार्वलेस कहते हैं। कहाँ गया मार्वलेस, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये आ गया। तो मैं क्या करूं, उन बहुत ही अद्भुत, मार्वलेस जो है ना, उस जो पक्षियों को अनोखे, उन्हें मैं देख सकूं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, अद्भुत पक्षियों को फिर से देख सकूं, वंस अगेन। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी होता है महाराज, उसे हम योर मैजेस्टी बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट यू हैव टोल्ड, जो आपने कहा था, मी यानी मुझसे, अबाउट यानी के बारे में, दो स्वांस, उन हंसों के बारे में आपने जो मुझे कहा था, आई कैन मेक आउट दैट, आई कैन मेक आउट दैट दे वर इंडीड यूनिक, ठीक है। तो मैंने ये पता लगाया, मेक आउट यानी क्या होता है, पता चलना, पता चलता है कि वे क्या है, इंडीड वास्तव में, यूनिक, यूनिक यानी अनोखे, इंडीड यानी होता है वास्तव में, यूनिक यानी अनोखे, कि वे वास्तव में अनोखे हैं। दे हैव ब्लेस्ड यू बाई प्रेजेंटिंग देयर ग्लोरी बिफोर यू, ठीक है, दे हैव ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, यू यानी आपको, बाई प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग यानी होता है प्रेजेंट करना, पेश करना अपने आप को, देयर अपने, ग्लोरी, ग्लोरी यानी महिमा को, यानी उनका जो महिमा है, उनका जो शोभा है, बिफोर यू आपके सामने, ठीक है, तो ग्लोरी यानी महिमा, शोभा को, वैभव को हम ग्लोरी कहते हैं, उन्होंने अपने वैभव आपके सामने पेश किया है, आप बहुत ही ज़्यादा क्या है, आशीर्वाद दिया आपको। इफ़ यू वॉन्ट टू सी देम अगेन, यदि आप वॉन्ट यानी चाहते हैं, सी देम अगेन यानी उन्हें फिर से देखना चाहते हैं, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज यानी है, यहाँ पे देयर यानी वहाँ का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यानी देयर केवल सब्जेक्ट, इज यानी है, ओनली वन वे, एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, देखिए सबको यहाँ पे आपको पता चलेगा फोटो में क्या हो रहा है, ठीक है, सब काम धाम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं पता चलेगा, एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, यू मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल लेक कंस्ट्रक्टेड फॉर देम, यू मस्ट हैव, आपको जरूर, मस्ट हैव यानी आपको जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ब्यूटीफुल लेक, बहुत ही सुंदर, सुंदर, लेक यानी होता है झील या फिर सरोवर, सरोवर बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड यानी निर्माण कराना, फॉर देम उनके लिए, आपको जरूर निर्माण कराना चाहिए, मस्ट हैव यानी जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, लेक का निर्माण कराना चाहिए। ऑल स्वान्स लव टू विजिट लेक्स, ऑल स्वान्स सभी हंस लव टू विजिट, लव टू यानी पसंद करते हैं, विजिट यानी यात्रा करना, लेक्स यानी लेक्स की यात्रा करना पसंद करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे मार्कर लेना था ये, ठीक है, तो उन्होंने वही कहा कि सभी को विजिट करना पसंद है हंसों को। आई एम श्योर, आई एम श्योर यानी मुझे निश्चित है, पक्का है, ठीक है, मुझे यकीन है, दोज ब्यूटीफुल स्वान्स वे सुंदर हंस, विल विजिट, विजिट करेंगे यानी भी आएंगे, यात्रा करेंगे, द लेक सरोवर का, सूनर और लेटर, देखिए सूनर और लेटर, तो सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देर सवेर, अब तब, आजकल उसे हम सूनर और लेटर, सूनर यानी जल्दी, लेटर यानी बाद में, अब तब देर सवेर वो जरूर आएंगे। किंग ब्रह्मादत्त लाइक द वाइज मिनिस्टर्स आइडिया, राजा ब्रह्मदत्त को लाइक यानी पसंद किया उन्होंने, वाइस यानी होता बुद्धिमान, बुद्धिमान मंत्री के आइडिया को, सुझाव को उन्होंने पसंद किया। ही कॉल्ड स्किल्ड, कॉल्ड यानी बुलाया, स्किल्ड यानी होता है जो कुशल होते हैं, ठीक है, उन्होंने कुशल, आर्टिसंस, आर्टिसन आप लिख दीजिए, आर्टिसंस, आर्टिसंस यानी क्या होते हैं, कारीगर,
जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कारीगर होते हैं, उसे हम आर्टिसंस कहते हैं। जैसे आर्टिस्ट होता है ना, वैसे आर्टिसन मान के चलिए। तो उन्होंने कुशल कारीगर को बुलाया, हु डग, जिन्होंने खोदा, डिग यानी खोदना DIG, और डग यानी खोदा, जिन्होंने खोदा, अ डीप लेक, एक गहरी लेक यानी क्या होती है, लेक यानी वही सरोवर, गहरा, झील, गहरा, तालाब, सब बोल सकते हो आप, सरोवर बोलेंगे। इन द मिडस्ट ऑफ द रॉयल गार्डन, ठीक है, मिडस्ट यानी होता है बीच में, रॉयल गार्डन यानी होता है शाही उद्यान, शाही बगीचा, शाही बगीचे के बीच में उन्होंने बहुत ही सुंदर सरोवर को खोदा। द लेक वॉज फिल्ड विथ क्रिस्टल क्लियर कूल वाटर, द लेक वॉज फिल्ड, तो उसे भरा गया, किससे भरा गया, विथ यानी से, क्रिस्टल क्लियर, इसका मतलब होता है शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर यानी बहुत ज़्यादा साफ पानी से भरा गया, कूल वाटर यानी ठंडे पानी से, ठीक है, ठंडे पानी से भरा गया। ब्यूटीफुल लोटस यानी सुंदर कमल, लोटस यानी कमल, एंड वाटर लिलीज, वाटर लिलीज को हम क्या बोलते हैं, नील कमल, ठीक है, उसको वाटर लिलीज कहते हैं। फ्लोटेड इन द लेक वाटर, फ्लोटेड, फ्लोटेड यानी होता है उसे तैरना बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट यानी तैरना। लेकिन बोलेंगे सर स्विम यानी भी तो तैरना होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। स्विम यानी क्या होता है, तैरते हुए यहाँ से वहाँ जाना, या फिर कोई स्विम कर रहा है उसे हम स्विमिंग कहते हैं। जीवित चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, तैर रहा है तो स्विमिंग कहेंगे। लेकिन कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, या फिर हम खुद हैं, या फिर नाव है, वो एक जगह पानी में, एक जगह है लेकिन पानी में तैर रहा है, लेकिन वहीं पे है ना, तो हम उसे फ्लोट कहते हैं। लेकिन तैरते हुए आगे जाना स्विम कहते हैं, दोनों में ये अंतर है। इन द लेक वाटर, तो पानी के सरोवर के पानी में वो कमल और नील कमल तैर रहे थे। एवरीवन, हर कोई, हु सॉ, जिन्होंने देखा, द लेक, सरोवर को, डिक्लेयर करना यानी होता है घोषणा कर देना, उन्होंने घोषणा किया या फिर उन्होंने जाहिर किया, दैट की दे हैड नेवर सीन, उन्होंने नहीं देखा था, कभी नहीं, कभी नहीं देखा था, सॉरी नेवर है इसलिए, कभी नहीं देखा था, सच यानी ऐसा, अ ब्यूटीफुल लेक, सुंदर सरोवर, बिफोर यानी पहले, ऐसा सुंदर सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। किंग ब्रह्मदत्त वॉज ग्लैड टू सी दैट ब्यूटीफुल लेक, राजा ब्रह्मदत्त ग्लैड टू सी यानी देखकर, ग्लैड यानी होता है प्रसन्न हो जाना, खुश हुए उस सुंदर सरोवर को देखकर। फिर क्या हुआ, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम स्ट्रोलिंग अराउंड द लेक, ही यूज्ड टू, अब आप देखेंगे यूज्ड टू का यूज मैंने बहुत बार बताया, किया करता था या किया करते थे। ही यूज्ड टू प्ले, वह खेला करता था। आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाया करता था। तो कुछ चीज किया करते थे, तो यूज्ड टू का मतलब वहां पे होता है। ही यूज्ड टू, वो किया करते थे, क्या, स्पेंड यानी बिताना, तो ही यूज्ड टू स्पेंड यानी वह बिताया करते थे। हिज फ्री टाइम, अपने खाली समय को, स्ट्रोलिंग यानी क्या होता है, चहलकदमी करना, उसे स्ट्रोलिंग कहते हैं, चहलकदमी करके अराउंड द लेक, अराउंड यानी आसपास, चारों तरफ सरोवर के। एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, हिज हार्ट वॉज लॉन्गिंग टू सी द गोल्डन स्वॉन्स अगेन, उसका जो दिल था, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, लॉन्गिंग लिखा है, उसका मतलब होता है मन में लालसा होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना, उसे हम लॉन्गिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी मन में क्या थी, लालसा थी, तड़प थी, टू सी, देखने के लिए, सोने के हंसों को, अगेन यानी फिर से। असल में चहलकदमी इसीलिए करते थे कि काश वो लोग आ जाए यहाँ पे, क्योंकि मंत्री ने कहा, बस इसीलिए करते थे। अब क्या हुआ, ही वॉज इम्पेशेंट, अब यहाँ पे देखिए इम्पेशेंट यानी होता है बेताब, अधीर हो जाना। ही वॉज इम्पेशेंट, वे बेताब थे, इम्पेटिएंट नहीं, बट इम्पेशेंट पढ़ेंगे। तो जैसे होता है ना, पेशेंस रखो, उसी से इम्पेशेंट ऐसे पढ़ा हुआ, पेशेंट धैर्य रखना, तो इम्पेशेंट यानी जो धैर्य ना रखे, बेताब हो जाना। एंड वांटेड, और चाहते थे, वे बेताब थे और चाहते थे, टू हैव देम यानी उन्हें पाना चाहते थे, हैव देम उन्हें पाना चाहते थे, इन हिज लेक फॉरएवर, अपने लेक में, सरोवर में, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, कि भाई हमेशा के लिए मेरे सरोवर में आ जाए, बेताब थे। अब क्या हुआ देखिए, ठीक है, पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करेंगे, नहीं आ रहा तो भी बताइए सर, ऐसे मत बनाएंगे अगली बार। लर्न्ड स्कॉलर्स क्लेम, लर्न्ड स्कॉलर यानी होता है विद्वान पंडित, पंडित यानी क्या होता है, जो किसी विषय में ज्ञाता हो, किसी विषय का बहुत ज्यादा ज्ञाता, उसे पंडित कहते हैं। बहुत सारे बोलते ब्राह्मण ही पंडित है, नहीं, ब्राह्मण तो एक जाति है, हो गई, ठीक है। पंडित यानी कोई प्रकांड उस चीज में बहुत ज्यादा होशियार हो तो भी उसे पंडित कहा जाता है। तो लर्न स्कॉलर यानी विद्वान पंडित, क्लेम यानी दावा किया, दैट की, इफ समवन विशेष, यदि कोई, समवन यानी कोई, विशेष यानी किसी की इच्छा होती है,
फॉर समथिंग, समथिंग यानी किसी के लिए, ठीक है। डिस्परेटली, तो डिस्परेटली मतलब क्या होता है, देखिए डिस्परेटली का मतलब होता है कि बहुत ही मन से, मतलब पागलपना, जिसके लिए डिस्परेट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्परेटली, ठीक है। डेस्परेटली मतलब बेतहासा, बेतहासा। तो विद्वान ने कहा है, दावा करते हैं कि जो समवन विश, किसी की इच्छा होती है, बेतहासा इच्छा होती है किसी के लिए सूनर और लेटर, ठीक है, सूनर और लेटर, देर सवेर हिज विश कम ट्रू, उसकी इच्छा कम ट्रू यानी सच होती है। यानी बोलते हैं ना, एक मूवी में थी कोई डायलॉग, यानी जिसके आप याद नहीं आ रहा मुझे, शाहरुख खान का कोई मूवी का है कि यदि आप किसी शिद्दत से चाहते हैं तो जरूर मिलती है, कायनात मिलाते, वही वाली बात। यदि आप किसी को बेतहासा चाहते हैं, आपकी इच्छा है नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो विद्वान ने कहा है आपको यदि बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आपको मिलती है, ठीक है, लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। एनीवन विशिंग फॉर एनीथिंग, एनीवन यानी कोई भी विशिंग इच्छा करता है, फॉर एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है, एनीवन यानी कोई भी, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए, थिंग यानी चीज़ बताया था, कोई भी किसी चीज़ का इंतजार करता है, विथ ऑल हिज हार्ट अपने पूरे दिल से, इज बाउंड टू गेट इट, बाउंड टू गेट इट मतलब उसे मिलता ही है। बाउंड यानी क्या होता है, बॉन्ड यानी होता है बंधन होना, बाध्य होना, उससे मिलने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। दिस केम ट्रू फॉर किंग ब्रह्मदत्त टू, दिस केम और ये हुआ, केम यानी आया भी बोलते लेकिन हुआ, ये हुआ ब्रह्मदत्त के लिए भी, यानी ये जो बात थी वो ब्रह्मदत्त के लिए भी सच साबित हुई। कौन सी बात, वही जिसे आप बहुत दिल से चाहो आपको मिलता है, तो वो दिल से चाहते थे तो वो बात सच हो गई। कैसे सच हो गई, देखिए, हाँ, वन फाइन मॉर्निंग यानी एक अच्छी सुबह, एज ही वॉज ट्रॉलिंग बाई द लेक, एज यानी जैसे, ही वॉज ट्रॉलिंग वह चहलकदमी कर रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, चहलकदमी कर रहे थे, बाय द लेक यानी सरोवर में, एट डॉन, अभी ये देखिए डॉन लिखा हुआ है, डॉन यानी क्या होता है, ये डॉन यानी होता है भोर, सवेरे, सूर्योदय का समय जो होता है ना, भोर सवेर, उसे डॉन कहते हैं। ही ऑब्जर्व उसने देखा, ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखना, ऑब्जर्व दैट कि द सन रेस, सन यानी सूरज, रेस यानी किरणें, यानी सूरज की किरणें, हैड टर्न द वाटर, हैड टर्न यानी उन्होंने किया, कर दिया, क्या कर दिया, टर्न यानी बदल दिया, मोड़ दिया, द वाटर या टर्न यानी बदलना भी होता है, ठीक, बदल दिया, द वाटर पानी को, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर यानी सुनहरे रंगों में, पानी को गोल्डन कलर में बदल दिया सूरज की किरणें। ही सैट डाउन बाय द लेक साइड, सैट डाउन यानी वो नीचे बैठ गए, बाय द लेक साइड यानी होता है किनारे में, लेक साइड यानी किनारे में। टू एडमायर द ब्यूटी, एडमायर यानी प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करने के लिए, द ब्यूटी ऑफ द सन रेज, सूरज की सुंदरता का, उसे लगा सूरज की किरणें कितनी सुनहरी हैं, इन द वाटर पानी में। सडनली अचानक से, ही हर्ड अ फ्लटर ऑफ विंग्स, ही हर्ड उन्होंने सुनी, से हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड का ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड उन्होंने सुनी, राजा ने सुनी, उसने सुनी, अ फ्लटर्ड, फ्लटर यानी होता है फड़फड़ाना, उसे फ्लटर बोलते हैं, ठीक है, ऑफ विंग्स यानी पंखों की फड़फड़ाने की आवाज सुनी राजा ने। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, एंड टू द शीर ऑफ जॉय, अब शीर ऑफ जॉय क्या होता है, शीर, अब शीर का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज की बहुत अधिकता, नीरा बहुत ज्यादा, जॉय यानी खुशी, तो शीर जो है अत्यधिक खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी से उसने देखा, ऑफ हिज हार्ट उसके दिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई, ही सॉ उसने देखा, द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट सबसे सुंदर दृश्य, ही सॉ द गोल्डन विंग्ड उसने देखा सुनहरे पंखों वाले, स्वान यानी हंस, फ्लाइंग उड़ रहे थे, टू द लेक, ही सॉ उन्होंने देखा, उड़ते हुए, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना, तो देखा या वर्ब के रूप में यूज होगा, नाउन के रूप में यूज होता है, तो अलग अलग चेंज हो जाता है। ही सॉ द गोल्डन विंग्ड स्वान फ्लाइंग टू द लेक, और उसने मतलब सुनहरे पंखों वाले स्वान्स को, हंसों को उड़ते हुए देखा सरोवर में। एंड देन बोथ द स्वान्स, और तब दोनों, बोथ यानी क्या होता है, दोनों, दोनों हंस, फ्ल्यू डाउन, फ्ल्यू डाउन यानी बोलते हैं ना नीचे, नीचे नीचे बैठ जाना, उड़ते हुए नीचे उड़े, एंड सेटल ऑन द लेक वाटर, सेटल यानी होता है बैठ जाना, ठहर जाना, लेक वाटर और सरोवर के पानी में बैठ गए, रुक गए।
किंग ब्रह्मादत्त एड्रेस्ड यहाँ पे बोले तो सर ये तो एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस आप एड्रेस्ड पढ़ रहे हैं। तो देखिए यदि आप एड्रेस बोलेंगे स्पेलिंग से में एड्रेस बोलेंगे तो पता, किसी का पता को हम एड्रेस बोलते हैं, लेकिन आप बोलोगे एड्रेस तो उसका मतलब संबोधित करना। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी संबोधित करते हैं माइक में, है ना, तो हम नेशन को एड्रेस करते हैं, वो आपने देखा होगा एड्रेस करते हैं जब 26 जनवरी 15 अगस्त कभी भी, तो उसे हम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है आपका एड्रेस और एड्रेस में, तो दोनों में ए और अ का अंतर है। द स्वान, तो उसने हंसों को संबोधित किया, एड्रेस किया, संबोधित किया, कुछ चीज़ बोलना, एंड सेड और कहा माई मोस्ट लॉन्ग फॉर विश। लॉन्ग फॉर विश का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम बोलते हैं ना लॉन्ग यानी कि मेरी सबसे चाहत, लॉन्ग फॉर विश यानी मेरी सबसे अच्छी पहले की चाहत, बहुत लंबी चाहत, हैज़ कम ट्रू, सच हो गई, सच हुई। हैज़ के साथ देखिए कम ट्रू लिखा हुआ है, सच हुई। दिस ब्यूटीफुल लेक हैज़ बीन बिल्ट जस्ट फॉर यू, ये सुंदर सरोवर हैज़ बीन बिल्ट, बनाया गया है, बिल्ट जस्ट फॉर यू, आपके लिए। ये भी आप देखिए बिल्ट थर्ड फॉर्म और हैज़ बीन का यूज हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग हियर, मैं इंतजार कर रहा था, फॉर के लिए, सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, फॉर सो लॉन्ग, तो कभी भी टाइम बताते तो फॉर का यूज करते हैं। टू सी यू बोथ, आप दोनों को देखने के लिए, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। ये आई हैव लिखा है, ठीक है। आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगेट, मैं आपको भूल नहीं सकता, है ना, मैं आपको भूल नहीं सकता। यू सिंस आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, एबल यानी कुछ चीज कर पाना, कर सकना, तो मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूं जब से मैंने आपको देखा है। फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, जब से आप लोगों को पहली बार देखा, मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूं। टू द किंग्स अमेजमेंट, यानी राजा को हैरानगी हुई। द गोल्डन स्वान स्पोक टुगेदर इन अ ह्यूमन वॉइस, कि जो सुनहरे हंस थे वो टुगेदर यानी होता है एक साथ, वो एक साथ, ह्यूमन वॉइस यानी आदमी की आवाज में उन्होंने कहा, उन्होंने बोला, तो देख के उन्हें यकीन नहीं हुआ। वी नो, देखिए राजा को हैरानगी हो रही, दोनों बैठे। वी नो, हम जानते हैं, ये भी स्टोरी के आगे ही होने वाला है। ऑल अबाउट यू, आपके बारे में सब कुछ। एंड द लेक, और सरोवर, हम सब जानते हैं क्या क्या हुआ। ओ काइंड किंग, काइंड यानी दयालु, मेहरबान, हे मेहरबान राजा ब्रह्मदत्त। योर लव एंड डिवोशन, आपका प्यार और डिवोशन यानी भक्ति, आपका प्यार और भक्ति। आर वॉट हैव ब्रॉट अस हियर, जिसने हमें यहाँ ले आया है। ब्रॉट यानी ले आना, हमें यहाँ ले आया है। किंग ब्रह्मादत्त वॉज सरप्राइज, राजा ब्रह्मदत्त हैरान हुए, दैट की द स्वान्स न्यू हिज नेम, कि वो जो हंस है उसका नाम जानते थे। भाई देखा, नाम उनका ले दिया तो हैरान हो गए। सो ब्रह्मदत्त इंक्वायर्ड, तो राजा ब्रह्मदत्त ने पूछा, इंक्वायरी करना, पूछना, उन्होंने पूछा। हु आर यू, आप कौन हैं। सिंस द डे, यानी उस दिन से। आई सॉ यू, यानी जिस दिन से मैंने आपको देखा है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचता रहा हूं, है ना, सोच रहा हूं। ऑल द टाइम, पूरे समय। योर फेदर्स आर ऑफ गोल्डन कलर, आपके पंख, फेदर यानी क्या होता है, पंख, आपके जो पंख है वो क्या है, सुनहरे कलर के हैं, रंग के हैं। एंड योर ब्यूटी इज यूनिक इंडीड, और आपकी सुंदरता वास्तव में सुंदर है ना। ब्यूटी, यूनिक यानी अनोखा, अनोखा है, वास्तव में अनोखा है आपकी सुंदरता। तो यूनिक यानी होता है अनोखा होना, और इंडीड तो बताएं वास्तव में, सच, असलियत में। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। हाउ यू केम टू पजेस सच ब्यूटीफुल बॉडीज, हाउ यू केम, आपने कैसे पाया। टू पजेस, पजेस यानी होता है प्राप्त करना, उसे बोलते हैं पजेस, ठीक है, पजेशन हो जाता है ना, अधिकार लेना। सच यानी ऐसी, सुंदर शरीर को, सुंदर बॉडी, सुंदर शरीर को हम पजेस कहते हैं, तो धारण करना, प्राप्त करना, पजेस। द टू स्वान्स आंसर्ड इन यूनिसन, ठीक है, यूनिसन यानी होता है एक साथ, एक साथ, एक स्वर में, उसे यूनिसन कहते हैं। दोनों स्वान ने एक स्वर में आवाज दिया, एक साथ में आवाज दिया। किंग ब्रह्मादत्त, राजा ब्रह्मदत्त।
वी बोथ वर वंस ब्लैक अगली क्रोस। अब अपनी स्टोरी बता रहे, छोटी स्टोरी फिर एंड हो जाएगी। वी बोथ हम दोनों, वर थे, वंस एक बार, काला बदसूरत है ना, काले बदसूरत कौवे थे। नो वन लुक्ड एट अस एट ऑल, कोई भी हमें नहीं देखता था। टू मैनी यानी बहुत बार, वी वर साइट ऑफ बैड लक्स है ना, यानी टू मैनी यानी कई बार, वी वर साइट, साइट यानी होता है ऑफ बैड लक, यानी हमें बुरे नज़रों से देखा। यानी बैड लक क्या बोलते हैं, बैड लक यानी क्या होता है, एकदम उसका वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बदकिस्मत है ना, बदकिस्मती की साइड, बदकिस्मती के नज़रों से देखा जाता है ना, हमें निशानी माना जाता था बदकिस्मती का, कि ये लोग क्या है, बदकिस्मत है, इस नज़र से हमें देखा जाता था। वी वर साइंस, साइंस यानी होता है संकेत, मैं साइड पर दिया था, साइंस होता है संकेत, बदकिस्मती का संकेत, यानी कौवा को देखो तो बुरा बुरा हो जाता है, बदकिस्मत ऐसे, ठीक है, दुर्भाग्य जिसे कहते हैं, ठीक है। अवर हार्श वॉइस वर ज़ेरिंग टू द पीपल, अवर यानी हमारी, हार्श वॉइस, हार्श यानी होता है कड़ा, कठोर, हमारा कड़ी आवाज़, हमारे कड़े, वर ज़ेरिंग, तो ज़ेरिंग का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि विवाद, कलह, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा कराते थे लोगों में हमारी आवाज़ से। पीपल यूज टू मेक फेसेस व्हेन दे सॉ और हर्ड अस, पीपल मेक फेसेस, लोग चेहरा बनाते थे जब हमें देख लेते थे, या हमारी आवाज़ जब वो लोग सुन लेते थे, सुनते थे, ऐसे होगा। अब क्या होगा, अब लास्ट देखिए, वंस इट वर द डेज ऑफ पितृपक्ष, वंस एक बार, पितृपक्ष का दिन था। पितृपक्ष किसे कहते हैं, पितृपक्ष, द डे व्हेन हिंदूज ऑफर फूड टू क्रोज बिलीविंग दैट वुड लैंड पीस टू द सोल ऑफ देयर एंसेस्टर, तो इसका मतलब होता है पितृपक्ष वो दिन है जब हिंदू भोजन ऑफर करते हैं, यानी भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं कौवों को, बिलीविंग ये मानकर कि दैट वुड लैंड पीस, कि उन्हें शांति मिले, किन्हें, द सोल ऑफ देयर एंसेस्टर, सोल यानी क्या होता है, सोल यानी होती है आत्मा, आत्माओं को, ऑफ देयर यानी उनकी, एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, उनके पूर्वजों के, जिसे पितर भी कहते हैं पूर्वज को, आत्माओं को शांति मिले, तो ऐसे उनका नियम है, वैसे मानते, तो हम कौवों को भोजन कराते थे। तो एक बार पितृपक्ष था, तब क्या हुआ, काइंड जेंटलमैन कॉल्ड, काइंड जेंटलमैन यानी हम क्या बोलते हैं उसे, दयालु सज्जन, ठीक है, दयालु सज्जन, मेहरबान, कॉल्ड अस हमें बुलाया, एंड ऑफर्ड और भेंट किया हमें, यानी हमें प्रदान किया, पूरी एंड हलवा, पूरी हलवा दिया हमें। जस्ट एज वी बिगेन पिकिंग एट अवर फूड, जस्ट एज जैसे ही हमने, है ना, बिगेन पिकिंग एट, पिकिंग यानी होता है उठाना, समझ लो, पिक करना, उठाना, हमारे भोजन को। अ पुअर ब्राह्मण केम बाय, तो अब ये पेकिंग यानी चुगना भी होता है, जैसे खाते हैं ना कौवा, वो भी होता है। हमने जैसे अपना भोजन खाना शुरू किया, एक गरीब ब्राह्मण केम बाय यानी वहाँ से गुजरा, केम बाय कहते हैं। ही वॉज वेरी थिन, वह बहुत पतला था। देयर वॉज हार्डली एनी फ्लैश ऑन हिज बॉडी, देयर वॉज यानी था, हार्डली यानी मुश्किल से, एनी फ्लैश, फ्लैश यानी क्या होता है, ये वाला फ्लैश यानी होता है मांस को हम फ्लैश कहते हैं, और एक फ्लैश होता है ASH वाला, उसमें होता है चमकना, तो मुश्किल से उसके शरीर में, हिज बॉडी, उसके शरीर में मुश्किल से ही कोई मांस रहा होगा ना, हड्डी हड्डी दिख रहा था। ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ हंगर, वो लगभग मतलब भूख से मरने ही वाला था। ही पॉइंटेड यानी उसने पॉइंटेड इशारा किया, एट हिज स्टमक, स्टमक यानी क्या होता है, पेट, पेट पर उसने इशारा किया। एंड सेड और कहा, आई हैव बीन हंग्री फॉर डेज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, फॉर डेज यानी कई दिनों से भूखा हूँ, यानी दिन भर से भूखा, फॉर डेज लिखा, दिन भर से भूखा हूँ। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी फूड, मैंने रिसीव यानी प्राप्त नहीं किया है, एनी फूड यानी कोई भी भोजन, फ्रॉम एनीवन, मैंने किसी से भी कोई भी भोजन प्राप्त नहीं किया है। कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ भोजन दोगे। वी इमीडिएटली ऑफर्ड आवर फूड टू द हंग्री ब्राह्मण, हमने तुरंत, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, हमने तुरंत उस ब्राह्मण को भोजन अर्पित कर दिया या फिर भेंट कर दिया, लीजिए आपका ये। एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट एक साथ इसका मतलब होता है उसी क्षण, उसी समय,
अ चेंज अकर्ड, चेंज अकर्ड, अकर्ड मतलब क्या होता है भाई, कुछ चीज होना है ना, तो एक चेंज अकर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब हम बोलते हैं कि उसी समय एक बदलाव हुआ, उसे हम चेंज अकर्ड बोलते हैं। एक बदलाव हुआ फ्रॉम अगली क्रोस, अगली यानी बदसूरत कौवे से, वी टर्न हम बदल गए, इनटू ब्यूटीफुल वाइट स्वान्स विथ गोल्डन विंग्स, हम बदसूरत कौवे से सुंदर सफेद सुनहरे पंखों वाले हंसों में हम बदल गए। सडनली अचानक से, डिवाइन नॉलेज डॉन ऑन अस, है ना, तो डिवाइन नॉलेज है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान का उदय हुआ, डॉन यानी उदय होना, दिव्य ज्ञान का हम में उदय हुआ। वी वर ब्लेस्ड, हमें आशीर्वाद मिला, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, द काइंडनेस एंड चैरिटी, काइंडनेस यानी दयालुता, दयालु की भावना, दयालु की भावना होना, ठीक है, हम क्या बोलते, दया की भावना होना, और एंड चैरिटी, चैरिटी यानी होता है दान, ठीक है, तो हम मेहरबानी जिसे कहते हैं उर्दू में, दयालु है ना, मेहरबानी और दान के कारण हमें आशीर्वाद मिला। वी शोड टू द हंग्री ब्राह्मण, वी शोड जो हमने दिखाया था, जो हमने मेहरबानी और दान जो हमने दिखाया था उस गरीब ब्राह्मण को। विथ दीज टू क्वालिटीज, विथ यानी से, दीज यानी इन, टू क्वालिटीज यानी दो गुणों के कारण, क्वालिटीज यानी गुण, इन दो गुणों के कारण, इवन द लोवेस्ट कास्ट पर्सन, इवन यानी यहां तक के, द लोवेस्ट कास्ट पर्सन यानी सबसे नीचे वर्ग के लोग, अब यहाँ पे कास्ट यानी कोई जाति नहीं है, नीची जाति ऊंची जाति ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, कास्ट का मतलब क्या होता है, एक तो होती जाति, एक होता है वर्ग स्तर, मतलब बहुत गरीब निचले स्तर का और एक बहुत ऊपर स्तर का, तो ये स्तर होता है, यानी खाने पीने, गरीब, पैसा, ये कास्ट वाला गया, ठीक है, तो बहुत ही नीचे स्तर का इंसान भी कैन बी हो सकता है इलिवेटेड, तो भाई इलिवेटेड का मतलब क्या होता है, ऊंचा उठ सकता है, इलिवेटेड से भी वो करता हूँ, ऊंचा उठ सकता है, टू गॉडली स्टेटस, गॉडली स्टेटस यानी भगवान के बराबर के, यानी इसे हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे स्टेटस, बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है, बहुत नीचे स्तर से, आपके गुणों के कारण, आप में जो मेहरबानी, जो दयालु की भावना होती है, जो दान होता है, इन दोनों गुणों से एक आदमी नीचे स्तर से ऊंचे स्तर तक उठ सकता है। बस इतना ही है। फिर देखिए, आफ्टर हैविंग नरेटेड द स्टोरी, यानी कि कहानी सुनाने के बाद, नरेट करना यानी सुनाना, ऑफ किंग ब्रह्मदत्त, राजा ब्रह्मदत्त को कहानी सुनाने के बाद, द टू ब्यूटीफुल गोल्डन स्वान फ्लीव अवे, जो दोनों सुंदर गोल्डन स्वान, सुनहरे जो हंस थे, फ्लीव ऑफ, सॉरी फ्लीव ऑफ है, फ्लीव अवे बोल दिया मैं, फ्लीव ऑफ यानी होता है उड़ गए, दूर उड़ गए। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि मैंने कितने सारा कुछ, जितना येलो येलो मिल रहा है ना, इसका ऐसी कलर में स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, ताकि आप देखेंगे जो येलो मार्क है वहाँ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन सा मिला। आपने देखा यार, बहुत सारा, देखिए आप स्क्रॉल करते आ रहा हूँ, देखिए कितना लंबा था, मुझे खुद ही नहीं पता चला, लगातार बताते गया, बहुत टाइम लग गया है। यदि आपको बहुत ज़्यादा समय, आपका मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत डिटेल में समझाना था और ये नया तरीका था, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यदि आपको आज की स्टोरी समझ आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दया की भावना होनी चाहिए, दान देने की आदत होनी चाहिए। भले हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप सेवा भी कर सकते हैं, पैसा देना जरूरी नहीं है, आप सेवा दान कर, श्रम दान दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छी बात बोल सकते हैं, ये सब भी पुण्य का काम है। तो इससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। वहाँ यदि आपको नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे विष्णु ATP, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे इसका जो हमारी PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।